प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। प्रभु ने हमें फिर से एक और मौका दिया कि प्रभु की हम आराधना कर सकें, प्रभु की महिमा कर सकें, परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ सकें। हम परमेश्वर के वचन में से हम आज हम एपिसोड 171 परमेश्वर के वचन से J71 नहीं तो J71 जो है हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, परमेश्वर का न्याय विश्वासियों के साथ कैसा होता है। परमेश्वर हमने देखा, हमको परमेश्वर जो दंड देता है वो किस प्रकार से लिया गया, ये आपने देखा है। हम यहाँ पर रोमियो की पत्री 5:20 पढ़ेंगे। बाकी उसके पहले मैं आपको बता दूं, हम जो कल हम पढ़े थे, हम उसको वापस जाके देख रहे हैं। परमेश्वर हमको दंड देता है या ताड़ना देता है, क्यों? उसका कारण क्या है? हमने लास्ट में क्या पढ़ा कि हम उसकी आत्मिक रीति से उसके स्तर पर बढ़े, मतलब हम परमेश्वर के बराबर हो जाए। क्योंकि हम मनुष्य में क्या हो गया, हम गलती करने की हमारी आदत है। और क्योंकि हमारे शरीर जो है पाप का शरीर है, हमारे खून में पाप बसा हुआ, जिसके कारण हम अभी हम हमारे जीवन किससे चलता है? हमारे खून से। और खून में क्या बसा हुआ है? पाप बसा हुआ। और पाप बसने पे क्या हो रहा है? हम गलतियों के ऊपर गलतियाँ कर रहे हैं। और ये गलतियों पर गलतियां ना करते हुए हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से हमको मौका दिया। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये रोमियो की पत्री 5:20 में हम पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का कानून किससे चल रहा है, परमेश्वर क्या करता है, ये अपन को देख रहे हैं। और हमने बोला कि परमेश्वर का न्याय या ताड़ना हमें परमेश्वर के परफेक्शन में, उनके जो पवित्रता में, उनके बराबर आने के लिए, आपको उसके अपने स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, और इसीलिए परमेश्वर आपको ताड़नाएँ देती है। आपको आपके जीवन में मुश्किलातें आती हैं, हमारे जीवन में रोग और दुख और मुसीबतें आते हैं, क्योंकि हम रोज़ के रोज़ हम परमेश्वर के साथ हम क्या कहते हैं, हम एक्सरसाइज करके हमारा जो परिश्रम करके हम क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम बढ़े, रोज़ के रोज़ बढ़े। और रोज़ के रोज़ बढ़ेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर के स्तर के स्तर में पहुँचेंगे। और अभी ये 5:20 में क्या पढ़ते हैं, हम 5:20 अपन देख लेते हैं। हमने क्या लिया, व्यवस्था के आगमन इसलिए हुआ कि अपराध बढ़ता है। अरे व्यवस्था का आगमन से अपराध बढ़ रहा है, मतलब व्यवस्था मतलब कानून क्या है कि कानून हमें क्या सिखाता है कि हम जो कर रहे हैं क्या क्या गलत है। मतलब आप देखेंगे, आप बोलेंगे, आप अरे आपको कानून हमारे जीवन में नहीं होता, व्यवस्था नहीं होता, बोले हमको मालूम ही नहीं भाई, हम किसी के साथ, किसी भी औरत के साथ सोना है, मतलब क्या कहते हैं, यदि आप किसी को रेप करना या किसी लड़की के साथ आप ज़बरदस्ती काम करना या व्यभिचार करना, क्या हो रहा है? वो पाप है। क्योंकि बोलते कि वो प्रभु ने हमारे लिए उसको बनाया, इसलिए हम उसका पूरी तरह उपयोग कर सकते हैं। बाकी व्यवस्था क्या बोल रहा है कि हम हमारे बीवी के अलावा दूसरों को नहीं देखें, हमारे बीवी की तरफ ही देखें, और हम हमारे बीवी के साथ ही बने रहे, हम हमारे पत्नी के साथ ही बने रहे। तो हम दूसरे के पास जा रहे हैं तो प्रभु कह रहा है कि तुम गलत है। और यदि तुम झूठ बोलते हो, बोले तुम जो बोल रहे झूठ बोले, वो भी पाप है करके बता रहा है। और यदि आपने कोई गलत काम किया, वो भी पाप है आपको बता रहा है। या आपने जो भी यदि आप इस प्रकार से देखें, यदि अपने रोड पे सिग्नल लगाओ और सिग्नल पे लाल बत्ती, पीला बत्ती और हरा बत्ती लगाओ, और लोग लाल बत्ती पे क्यों रोक रहा है? अरे भाई, गाड़ी पूरा खुला हुआ है, लाल बत्ती पे क्यों रोकना है? कानून दिया। और आपको मालूम है, जो यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, आप लाल बत्ती को क्रॉस किया तो आपका टिकट आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो आप यदि आपने कानून को तोड़ा, आपके पास क्या होगा, उसका दंड आपको उसी टाइम मिल जाए। तो हमारे जीवन में जो भी करते हैं हम, मतलब छोटी मोटी सब, यदि हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में हम उनको गलत निगाहों में देखते हैं और उनके ऊपर हम चिढ़ते हैं, या उनके ऊपर हमको जलन आता है, ये सब पाप है। तो पाप का उसकी जो आप उसको लेके जाएंगे तो बहुत लंबा उसका पर्ची है, वो लंबा है। और बाकी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परमेश्वर के वचन में पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस जो कह रहा है वो कह रहा है कि
तुम्हारे जीवन में न्याय प्रमाण या कहते हैं कि कानून आपके जीवन में आए, व्यवस्था आपके जीवन में आया, उसके कारण तुम्हारे क्या हो गया, तुम्हारा पाप बढ़ गया। क्योंकि नहीं तो आपको मालूम ही नहीं पाप क्या है। अब मालूम पड़ रहा है कि आप जो कर रहे हैं गलत है, तो आपका पाप बढ़ गया बस। और दूसरे क्या बोल रहा है, क्या है कि किंतु जहाँ पाप बढ़ा वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह भी अधिक बढ़ा। अब यहाँ परमेश्वर का जहाँ तुम्हारा पाप बढ़ा, परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि तुम मैंने छोटी छोटी बातों पे या देखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कानून के हिसाब से व्यभिचार करना पाप है कि नहीं, व्यभिचार करना पाप है। यदि तुम और प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम किसी औरत को बुरी नज़र से देखोगे तो आपने पाप कर दिया। आपको करने की, आपने आपकी नज़र जो है गलत हो गया तो पाप कर दिया। तो आप बुरी नज़र से देखना भी पाप है। और मतलब कानून देखो, न्याय जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे तो तुम्हारे हर समय आप किसी लड़की को देखो तो आप पाप बढ़ता है, पाप का हिसाब बढ़ता है। पहले आपको मालूम नहीं था, तो उसी प्रकार से यही नहीं, किसी के ऊपर लालच करना, मतलब किसका वो सामान हो गया और अब तुम लालच करते हो तो वही पाप बढ़ रहे हैं। मतलब हर चीज़ में तुम्हारे क्या हो रहा है, तुम पाप बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, तुम्हारा परमेश्वर क्या कर रहा है, वो आपको अनुग्रह और बढ़ा दिया, अधिक बढ़ा दिया, ताकि तुम अनुग्रह से ये होकर आपका पापों को आप फिर ना करें और उसमें से आप छुटकारा पाए, ये चाहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है हम देखते हैं, मोर ओवर द लॉ एंटर्ड दैट द ऑफेंस माइट अबाउंड। जैसे ही हमारे जीवन में कानून आया, वैसे ही हमारे पाप बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो कानून नहीं था तब पाप नहीं था क्या? कानून नहीं था तब भी पाप था। अब जब कानून आ गया तो पाप बढ़ने लगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, तो पाप बढ़ने के कारण का कानून आया। तो इसका मतलब है कि आपको कानून ये बताने लगा कि आप ये जो कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें भी आपके पाप है। दूसरी बात क्या है, बट वर सिन अबाउंडेड ग्रेस अबाउंडेड मच मोर। जैसे ही पाप बढ़ा, अबाउंडेड मतलब बढ़ा, जैसे ही आपका पाप बढ़ा तो क्या हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह या कृपा हमारे ऊपर भी बढ़ गया। तो परमेश्वर की कृपा बढ़ने के कारण क्या है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता हमारे, मतलब हम जैसे हम यदि मिलिट्री के अंदर आप जैसे आप पुलिस में कहीं भी आप भर्ती हो जाए तो आपसे ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। वो मेहनत क्यों करवाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर वो ताड़नाएँ देते हैं। क्यों देते हैं, हम परफेक्शन में आए। इसके मतलब ये नहीं है कि आपको वो उसके द्वारा मारा जाए। और वो ताड़ना देने के बाद आप उसके हिसाब से आपको खाना भी मिलता है। आपको जितना खाना खाना है खाओ मिलिट्री में, पुलिस में, क्योंकि आपने मेहनत ज़्यादा करा, आपको ज़्यादा खाने की मिलेगा। और यदि आप करेंगे नहीं तो आपको ज़्यादा खाने से मतलब अनुग्रह बढ़ता है। आपको नहीं चाहिए तो भी आपको अनुग्रह बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर प्रभु का वचन यही कह रहा है कि आपके अनुग्रह बढ़ता जा रहा है। तो हमने पहले देखा न्याय, परमेश्वर परमेश्वर के बच्चों को ताड़ना देना। तो उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी और मैंने उसको फिर से मैं एक्सप्लेन करना नहीं जा रहा हूँ और उसको मैं समझाना नहीं जा रहा हूँ। बाकी उसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में कानून लेके आया, ताकि क्या कहता है परमेश्वर, कारण जिसके कारण तुमको अनुग्रह मिले, जिसके कारण आपको अनुग्रह मिले। तो हम गलतियां करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा हमने गलती करा है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा ये गलतियां नहीं करेंगे। आपको कानून रहेगा तभी आपने बोला ये गलती है, और तब क्या करोगे, आप गलतियों को नहीं करोगे। तो और परमेश्वर का अनुग्रह तब बढ़ेगा, तब तुमको क्या होगा, आप दोबारा वो ये गलतियां करने के लिए हम वो कदम नहीं उठाएंगे। और उसी प्रकार से और यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर के अनुग्रह भी अधिक बड़ा है। और ये बहुत ही अच्छा। अब आगे का, अब रोमियो की पत्रों में ही 6:1 में क्या पढ़ते हैं, 6वां अध्याय, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय, ये उसके पहला वचन में क्या पढ़ता है, तो फिर हम क्या कहें। यहाँ पर पौलुस पूछ रहा है तो फिर हम क्या करें। अरे हम पाप कर रहे हैं तो हम क्या करें, क्या हम पाप ही करते रहे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे, या बोले कि यहाँ पर पौलुस पूछ रहा है अरे तो क्या करें, तो इसका मतलब हम पाप करते रहे ताकि हमको क्या परमेश्वर का अनुग्रह मिलता रहे।
हाँ, भाई तुम हर व्यक्ति इस 20वां आयत में ही बोल रहा है, 5 का 20 में बोल रहा है, तुम कानून आया इसलिए तुम्हारे पाप बढ़ गए। और यहाँ पर पौलुस यही पूछ रहा है 6वां अध्याय में, ये क्या पूछ रहा है पहले वचन में, तो फिर क्या हम क्या कहें, क्या करना चाहते हैं? तो परमेश्वर के आपके वचन के अनुसार तो हम हमारे पाप बढ़ गए और हमको अनुग्रह मिल रहा है, तो फिर तो हम आप पाप करते जाए ताकि हमें अनुग्रह मिलते ही जाए। वो बात नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि हमको आगे क्या लिखा हुआ है, उसका दूसरा आयत में क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, 1 और 2 आयत पढ़ रहे थे, और दूसरा आयत में लिखा है, निश्चय ही नहीं, आप पाप करने के लिए नहीं, आप पाप नहीं करना है। जो हम पाप के लिए मर चुके हैं, पाप में ही कैसे जिएंगे? हम आपको मालूम है, जब परमेश्वर को आपने स्वीकार किया, हम पाप में मर चुके हैं, और पाप में मर चुके हैं तो आप पाप कैसे करेंगे? भाई यदि हम इस जीवन में, इस शरीर में हम रहते हुए हम पाप कर रहे हैं, यदि हम मर गए उसके बाद पाप कर सकते क्या? मरे हुए कोई आदमी पाप करते देखा है? वो कुछ सोचेगा, कुछ गलत सोचेगा, मतलब अरे मेरे को अरे मैं तो यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, मेरे को कुछ अब तो मर चुके हैं, मेरे को कुछ वही यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। जैसे आप मर गया तो आप फिर उस जीवन में वापस नहीं आ सकते, मतलब इस शरीर में वापस नहीं आ सकते। तो आप मर चुके हैं, इसलिए मतलब पाप करना तुम्हारा बंद हो गया, क्योंकि आपने क्या करा, परमेश्वर को स्वीकार किया। तो आपको परमेश्वर ने आपका जो पुराना जीवन है उसको मार के नया जीवन आपके जीवन में लेके आया। तो यहाँ पर देखेंगे, मेरे समय यहाँ पर ख़त्म होने जा रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर पौलुस का तर्क देखिए, तर्क वितर्क यहाँ कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, जो को परमेश्वर ने यहाँ कहा है कि जो न्याय या मतलब कानून हमारे जीवन में आने पर हमारा पाप बढ़ने लगा। और उसके साथ ही पर पौलुस ने आपके 5 के 20 में ये बोला है, यही नहीं, जैसे तुम्हारा पाप बढ़ा परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ा। और अब 6वां अध्याय 1वां आयत में क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम पाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है तो हमको पाप कर सकते हैं। हमको पाप करने के लिए परमेश्वर खुद कह रहा है कि तुमको अनुग्रह बढ़ रहा है, तुम पाप करते जाओ। भाइयों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे आयत में हमको लिखा बता रहा है कि तुम मर चुके हो, जैसे ही परमेश्वर को स्वीकार किया तुम मर चुके, और मर चुके अब दूसरा नया जीवन प्राप्त हुआ है, और इसलिए आप पाप नहीं कर सकते। मेरा समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर की अनुग्रह आप लोगों को मिले। आप इसका मतलब नहीं है कि आप पाप करते जाए और परमेश्वर का अनुग्रह मिले। मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर के आपको परमेश्वर के स्तर तक ऊंचा उठना है। इसलिए आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की जय करो। आमीन।